नमस्कार, प्रणाम। शंकराचार्य स्वामी खबरों में आ गए हैं। एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी रामलला की मूर्ति को छुए और वह वहां खड़े होकर ताली बजाए, यह उनकी गरिमा के खिलाफ है। आखिरकार शंकराचार्य है कौन? आइए आज के इस वीडियो में थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, उसके बाद से फिर से वीडियो में चर्चा करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अपने बयान से चर्चा में आए शंकराचार्य स्वामी के बारे में जानते हैं। पूरी पीठ के वर्तमान 145वें श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती महाराज भारत के एक ऐसे संत हैं जिनसे आधुनिक युग में विश्व के सर्वोच्च वैधानिक संगठनों संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक तक सलाह ले चुके हैं। पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी श्री सरस्वती जी महाराज का जन्म 30 जून 1943 को बिहार के मधुबनी जिले के हरिपुर बक्सी टोल नामक गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित श्री लाल वंशी झा और माता श्रीमती गीता देवी थी। उनके बचपन का नाम नीलांबर था। शंकराचार्य के अनुयायी देश विदेश दोनों जगह पे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में रहने के दौरान वह विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष और महामंत्री भी रहे हैं। उसके बाद उनकी सारी शिक्षा बिहार में हुई है। बताया जाता है कि शंकराचार्य स्वामी पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती, कबड्डी के अलावा फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। 18 अप्रैल 1974 को हरिद्वार में लगभग 31 वर्ष की आयु में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के शरण में उनका संन्यास संपन्न हुआ। फिर उसके बाद उनका नाम सरस्वती रखा गया। गोवर्धन मठ पुरी के तत्कालीन 144वें शंकराचार्य पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी निरंजन देव तीर्थ महाराज ने स्वामी सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी मानकर 9 फरवरी 1992 को उन्हें अपने गोवर्धन मठ पुरी के 145वें शंकराचार्य पद पे पदासीन किया। अब डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार यह विवाद क्यों हुआ और कैसे हुआ। किसी भी पूजा और यज्ञ के लिए एक यजमान की जरूरत होती है और राजा से बड़ा यजमान और कौन हो सकता है, और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ही राजा के समान होता है। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? आखिरकार स्वामी को नाराजगी किस बात की है? शंकराचार्य स्वामी सरस्वती का कथन एक लाइन में लिखा है, शंकराचार्यों की यह जिम्मेदारी है कि वह शासकों पे शासन करें। शासन तंत्र में शंकराचार्यों के स्थान को लेकर उनका मत इतना स्पष्ट है कि वह उनके बाकी बयानों में झलक ही जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से उनका टकराव कोई नया नहीं है। ताज़ा मामला अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर है, जिसमें सरस्वती ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। उनका यह रवैया सिर्फ कार्यक्रम में आमंत्रण से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका एक अतीत है। आइए इसे समझते हैं। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के निमंत्रण और शामिल होने के नाम पे सिर्फ देश में विरोधी दल के नेता ही नहीं कंफ्यूज हैं, बल्कि संत समाज में भी भ्रम की स्थिति है। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी सरस्वती ने तो राम मंदिर समारोह में न जाने की बात कहकर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। रतलाम में उन्होंने इस बारे में पत्रकार से अपने मन की बात कही है। बेहद उखड़े लग रहे थे। शंकराचार्य की बातों को समझने के लिए उनके पूरे बयान को अलग अलग करके देखना जरूरी है। वे कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि जो आमंत्रण मठ पे आया है उसमें कहा गया है कि मैं किसी एक व्यक्ति के साथ कार्यक्रम में आ सकता हूं। यदि वो कहते कि मैं अपने सब लोगों के साथ कार्यक्रम में आऊं तो भी न जाता। शंकराचार्य का यह कथन आमंत्रण की भूमिका और कार्यक्रम के स्वरूप दोनों पर प्रहार है। जिस तरह उन्होंने मठ को 2 व्यक्तियों की सीमा वाले आमंत्रण का उल्लेख किया है वह उन्हें अच्छा नहीं लगा है, लेकिन उनके ऐतराज़ की सबसे बड़ी गंभीरता उनके बयान के अगले अंश में थी। शंकराचार्य अपनी आपत्तियों को कहते कहते यह तक कह दिए कि प्रधानमंत्री वहां लोकार्पण करें कि मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो क्या मैं ताली बजाऊंगा? प्रधानमंत्री द्वारा रामलला की मूर्ति का लोकार्पण करना बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह समझ से परे है कि वे मोदी के मूर्ति स्पर्श को लेकर क्यों ऐतराज़ उठा रहे हैं। क्या वे मोदी को इस काबिल नहीं मानते हैं कि वे रामलला की मूर्ति का स्पर्श करें? इसे शंकराचार्य ही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। हालांकि एक अन्य न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में शंकराचार्य यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अंबेडकर मूर्ति लगाने और रामलला की मूर्ति लगाने के विधान में तो अंतर है। यदि इन विधानों का पालन नहीं होगा तो भगवान का वास होने के बजाय भूत प्रेत का वास हो जाएगा। कि शंकराचार्य सरस्वती ने अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शंकराचार्यों के बीच मतभेदों की खबरों का खंडन किया। उन्होंने रविवार
उन्होंने शनिवार 13 जनवरी को कहा कि राम मंदिर को लेकर चारों शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है, यह सरकार झूठ है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि श्री राम यथास्थान प्रतिष्ठित हो, यह जरूरी है। यह भी जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रतिमा होती है उसमें विधिवत सन्निवेश होता है। सरस्वती ने कहा कि किसी भी शंकराचार्य के बीच कोई मतभेद नहीं है। ऐसी सूचनाएं और अटकलें बेबुनियाद है। मतभेद की सूचना प्रमाणित नहीं है। सरस्वती ने बताया कि पूजा पद्धति और शास्त्रों का पालन न होने की सूरत में चारों दिशाओं के साथ साथ भूत प्रेत पिशाच जैसी शक्तियों का नकारात्मक प्रभाव होने की आशंका रहती है। इसलिए शास्त्र विधि से ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। पूजा पाठ भी वेद शास्त्र के मुताबिक होना चाहिए। इससे पहले 4 मठों के शंकराचार्यों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने की खबर आई थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि 4 में से 2 शंकराचार्य ने राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का खुले तौर पर स्वागत किया है। VHP नेता ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम में कोई भी शंकराचार्य शामिल नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस संबंध में कुछ टिप्पणी की है। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह सही नहीं है, क्योंकि अभी इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, जब राम मंदिर का विवाद हुआ तब तत्कालीन PM PV नरसिम्हा राव ने मुझसे रामालय ट्रस्ट के लिए साइन करने को कहा था। उन्होंने बहुत दबाव बनाया, लेकिन मैंने साइन नहीं किया क्योंकि मुझे मंदिर के सामने मस्जिद का विकल्प मंजूर नहीं था। अगर मैंने साइन कर दिया होता तो आज रामलला तंबू में नहीं मंदिर में होते, लेकिन मंदिर के सामने मस्जिद भी होती। शंकराचार्य हैं जो आज तक किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं। उनका मानना है कि इसी का नतीजा उन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। वैज्ञानिक शंकराचार्य महाराज से मिलने आते हैं, लेकिन चंद्रयान 2 को लेकर इसरो से कोई वैज्ञानिक नहीं आए। 2 साल पहले इसरो के अहमदाबाद सेंटर में शंकराचार्य सरस्वती जी का लेक्चर था। इसमें उन्होंने वैदिक गणित के महत्व को समझाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जब 22 जुलाई को सफलतापूर्वक अपने दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया तो पूरी दुनिया विभिन्न वर्गों से बधाई मिली। पूरी स्थिति गोवर्धन मठ के शंकराचार्य सरस्वती जी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। मीडिया में खबरें चल रही है कि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के लॉन्च में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए शंकराचार्य सरस्वती से सलाह ली। शंकराचार्य सरस्वती की सलाह पे वैज्ञानिकों ने वैदिक गणित से अपनी समस्या का समाधान किया है। शंकराचार्य सरस्वती ने बताया कि आखिर चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। सरस्वती ने कहा, शंकराचार्य की अपनी गरिमा होती है, यह अहंकार नहीं है। क्या हमसे यह उम्मीद की जाती है कि जब प्रधानमंत्री रामलला की मूर्ति स्थापित करेंगे तो हम बाहर बैठेंगे और तालियां बजाएंगे? एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की मौजूदगी का मतलब परंपरा का विनाश नहीं है। इससे पहले स्वामी सरस्वती ने शनिवार को कहा था, रामलला शास्त्रीय विद्या से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए राम मंदिर उद्घाटन में मेरा जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया कि आप एक व्यक्ति के साथ उद्घाटन में आ सकते हैं। हम आमंत्रण से नहीं, कार्यक्रम से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। कौन मूर्ति को स्पर्श करे, कौन ना करे, कौन प्रतिष्ठा करे, कौन प्रतिष्ठा ना करे, स्कंद पुराण में लिखा है। देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में आरसा विग्रह कहा गया है। तो आप लोग इस वीडियो में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।